यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हमारे सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें, जिससे आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। गुड मॉर्निंग बच्चों, इस वक्त हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और आज हम पढ़ेंगे 5वें अध्याय के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसका नाम है तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है लोहे की परमाणु संख्या है। ठीक है, परमाणु संख्या का मतलब होता है परमाणु क्रमांक। ठीक है, तो लोहे का परमाणु क्रमांक कितना होता है आप जानते हैं। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 23, दूसरा ऑप्शन है 26, तीसरा ऑप्शन है 25 और चौथा ऑप्शन है 24। ठीक है, तो लोहा मतलब Fe का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 26 होता है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आधुनिक आवर्त में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। ठीक है, पूछ रहे हैं आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। ऑप्शन है आपके परमाणु आयतन, ऑप्शन बी है आपका परमाणु घनत्व, ऑप्शन सी है परमाणु द्रव्यमान, ऑप्शन डी है परमाणु संख्या। ठीक है, तो आप जानते हैं आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। ठीक है, कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण परमाणु संख्या पर आधारित है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। ठीक है, तो वर्ग किसे कहते हैं, वो लिखा है ऊर्ध्व स्तंभ या समूह की संख्या। तो इसमें पूछ रहे हैं आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी है 18, ऑप्शन सी है 11, ऑप्शन डी है 7। तो आप जानते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं और 18 समूह होते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आधुनिक आवर्त सारणी को 4 ब्लॉकों में बांटा गया है जिनका नाम दिया गया है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो इसका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह होते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आवर्त सारणी में शून्य समूह के तत्व हैं। ठीक है, आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व कौन सा है। नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें पूछ रहे हैं कि शून्य समूह का तत्व कौन सा है। ऑप्शन आपका है ए है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है हीलियम, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है क्लोरीन। ठीक है, तो आप अच्छी तरह जानते हैं शून्य समूह जिन्हें हम क्या कहते हैं आदर्श गैस भी कहते हैं और इन्हें हम अक्रिय गैस के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। ठीक है, हीलियम जो है वो शून्य समूह का तत्व है। ऑप्शन बी आपका सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन ए है लोथर मेयर द्वारा, ऑप्शन बी है मेंडलीव द्वारा, ऑप्शन सी है डोबेराइनर द्वारा, ऑप्शन डी है न्यूलैंड द्वारा। ठीक है, तो आपको अच्छी तरह से याद है कि अष्टक का जो नियम किसके द्वारा दिया गया था, न्यूलैंड्स के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो आपका सही है, इसे कहते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मेंडलीव ने तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया था। ठीक है, तो मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी बनाई थी उसमें पूछा जा रहा है कि किसके बढ़ते हुए क्रम में, परमाणु क्रमांक के या परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा था, किसके क्रम में रखा था बढ़ते हुए। ठीक है, वही पूछा जा रहा है यहाँ पर। ऑप्शन देखते हैं। परमाणु संख्या, ऑप्शन बी है रासायनिक अभिक्रियाशीलता, ऑप्शन सी है परमाणु द्रव्यमान और ऑप्शन डी है संयोजकता। तो आपको याद होगा कि मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी बनाई थी वो परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किए थे उसमें सारे तत्व। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति, ऑप्शन है आपके ए घटती जाती है, ऑप्शन बी है बढ़ती जाती है, ऑप्शन सी है अपरिवर्तित रहती है और ऑप्शन डी है अनियमित तरीके से बदलती है। तो हम जानते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो है
बाएं से दाएं जाने पर अम्लीय प्रकृति बढ़ती जाती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी जो है सही है, क्योंकि धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं और अधातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं। ठीक है, तो बाईं तरफ धातु हैं और दाईं तरफ अधातु हैं। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि बाईं से दाईं तरफ जाने पर ऑक्साइडों की अम्लीय प्रकृति बढ़ती जाती है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन ए है फ्लोरीन, ऑप्शन बी है क्लोरीन, ऑप्शन सी है ब्रोमीन, ऑप्शन डी है आयोडीन। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर अभिक्रियाशीलता क्या होती है? कम होती जाती है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही होगा कि सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन जो होगा वो फ्लोरीन होगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्षारीय होगा? ठीक है, तो क्षारीय कौन होता है? धातु। ठीक है, धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं, इसलिए देखते हैं। चलिए, ऑप्शन ए है Na2O, ऑप्शन बी है Al2O3, ऑप्शन सी है SO2, ऑप्शन डी है NO2। तो देखिए N और S ये दोनों तो हो नहीं सकते, क्योंकि ये क्या है? धातु हो गए। अब बात आती है सोडियम की और एल्यूमिनियम की। ठीक है, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है और एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है। ठीक है, तो 11 पहले आता है, बाईं तरफ है। ठीक है, या हम कह सकते हैं सोडियम एल्यूमिनियम से बाईं तरफ है, इसलिए एल्यूमिनियम का जो होगा वो कम क्षारीय होगा और सोडियम का ऑक्साइड जो होगा वो अधिक क्षारीय होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही होगा, Na2O। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अब। आवर्त सारणी के समूह फर्स्ट के तत्व कहलाते हैं। ठीक है, तो जो समूह फर्स्ट के जो तत्व होते हैं उनको क्या नाम दिया गया है, ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन ए है सामान्य तत्व, ऑप्शन बी है संक्रमण तत्व, ऑप्शन सी है क्षार धातु, ऑप्शन डी है क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, तो आपको याद होगा समूह फर्स्ट के तत्वों को हम क्या कहते हैं? क्षारीय धातु कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? ठीक है, इसमें पूछ रहे हैं मैग्नीशियम जो है आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है। इसमें पूछा जा रहा है कि मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं समूह फर्स्ट ए, समूह सेकंड ए, और समूह थर्ड ए, और समूह 8। तो इसमें आपको पता होना चाहिए जो मैग्नीशियम जो है वो समूह सेकंड ए का तत्व है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप किसकी प्रस्तुतिकरण है? ठीक है, मतलब इसमें पूछा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी जो दी गई है वो किसने दी थी। तो ऑप्शन दे रखे हैं आपके मेंडलीफ, ऑप्शन बी है मोजले, ऑप्शन सी है लोथर मेयर, और ऑप्शन डी है लुई पास्चर। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए अच्छे से कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है मोजले द्वारा दी गई, तो इसलिए ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया था तब तक कितने तत्व ज्ञात थे? ठीक है, तो मतलब मेंडलीफ ने जब आवर्त सारणी बनाई थी उस समय कितने तत्व ज्ञात थे? ऑप्शन ए है 60, ऑप्शन बी 61, ऑप्शन सी 62, ऑप्शन सी 63। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। उस समय जो है 63 तत्व ज्ञात थे और 63 तत्वों को मेंडलीफ ने परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा था। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निर्धारित की जाती है? ठीक है, ऑप्शन ए है आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या से, ऑप्शन बी है प्रोटॉन की संख्या से, ऑप्शन सी है न्यूट्रॉनों की संख्या से, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या से किसी भी तत्व की संयोजकता निर्धारित की जाती है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। सबसे हल्की धातु है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है डब्लू टंगस्टन, ऑप्शन बी है OS ओस्मियम, ऑप्शन सी है Na सोडियम, ऑप्शन डी है Li लिथियम। ठीक है, तो सबसे हल्की धातु आप जानते हैं लिथियम होती है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर
परमाणु साइज बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको पता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में जब हम बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं तो परमाणु आकार जो है वो घटता जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। लिथियम विकर्ण संबंध किसके साथ दर्शाता है। इसमें पूछा जा रहा है कि लिथियम जो है किसके साथ विकर्ण संबंध दर्शाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है आपका सोडियम, ऑप्शन बी है एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी है सिलिकॉन, ऑप्शन डी है मैग्नीशियम। तो लिथियम जो है मैग्नीशियम के साथ ही विकर्ण संबंध दर्शाता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो ये जो सारे क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ पर सभी क्वेश्चनों को अच्छे से याद रखना। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अब निम्न में से सबसे अधिक आयनन विभव किस तत्व का होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका हीलियम, ऑप्शन बी है नियॉन, ऑप्शन सी है आर्गन, ऑप्शन डी है क्रिप्टॉन। तो सबसे अधिक आयनन विभव जो होता है वो हीलियम का होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। परमाणु क्रमांक 17 वाला तत्व है। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक 17 जो है वो किसका होता है। ऑप्शन है आपके ए क्लोरीन, ऑप्शन बी है आर्गन, ऑप्शन सी है पोटेशियम, ऑप्शन डी है सल्फर। तो परमाणु क्रमांक 17 जो होता है वो किसका होता है, क्लोरीन का होता है। अच्छे से आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अब हम आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व है। ठीक है, ऑप्शन है ए है आपका हीलियम, ऑप्शन बी है मैग्नीशियम, ऑप्शन सी है क्लोरीन, ऑप्शन डी है सोडियम। तो अच्छे से याद होगा आपके, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक वाला जो तत्व होता है वो क्लोरीन होता है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही है। तो चलिए यहीं आपके 20 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। आप जो है मन लगा के पढ़ाई करते रहें ताकि आपके बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर आ सकें। ठीक है।